आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। और मैं आपको बढ़िया एनिमेशंस की हेल्प से कॉनिक सेक्शंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कॉनिक सेक्शन होते क्या हैं। और उसके बाद फिर हम बारी बारी से मैं आपको सारे टॉपिक क्लियर करूँगा। जैसे यहाँ पर जो सर्कल होता है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनकी इक्वेशंस क्या होती है, इनसे 10 से 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले कॉनिक सेक्शन को समझते हैं, बड़े एनिमेशन से समझाने वाला हूँ आपको, तो लास्ट तक बनी रहेगा ना। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि दो लाइनें होती है, एक एल होता है और एक एम। अब एल और एम एक दूसरे को वी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट वी है उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। अब यहाँ पर एल और एम के बीच में एंगल अल्फ़ा बन रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो एम लाइन है इसको रोटेट करेंगे। तो जैसे ही रोटेट करेंगे हमको इस तरीके का एक शेप मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो कौन है किससे जनरेट हो रहा है, इस लाइन एम से, तो इसलिए इस लाइन एम को जनरेटर बोलता है। और यहाँ पर जो वी है वो वर्टेक्स है हमारा, है ना। और यहाँ पर जो एंगल अल्फ़ा बन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि जो कौन है उसका ऊपर के साइड का जो मुंह रहता है या फिर जो फेस होता है, ऐसा बोल सकते हो, उसका जो साइज़ होगा वो कम या ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर इनको हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो एल है वो हमारे पास एक्सिस होगी, और यहाँ पर जो कौन का ऊपर वाला हिस्सा है उसको अपर नापे बोलेंगे और नीचे वाला हिस्सा लोअर नापे बोलेंगे। ये जो कंटेंट है मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, और वहाँ पर ये जो लोअर नापे और अपर नापे ये इसी तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक प्लेन लेंगे और प्लेन की हेल्प से इस कॉन को कट करेंगे। और यहाँ पर प्लेन का जो एंगल रहेगा एक्सिस के साथ वो बीटा रहेगा, है ना। तो अब प्लेन को कट करने से क्या होगा, अलग अलग शेप्स बनेंगे, जैसे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अब ये क्या होता है, सर्कल के बारे में तो आपको पता है। एलिप्स कैसा होता है, एलिप्स एक ऐसे अंडे जैसा होता है, ठीक है। पैराबोला कैसा होता है, वो इस तरीके से होता है। और हाइपरबोला कैसा होता है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब कट करेंगे तो अलग अलग तरीके के शेप बनने वाला है यहाँ पर। तो जब देखो जब हमारा प्लेन 90 डिग्री एंगल बनाएगा एक्सिस के साथ, तो यहाँ पर हमको जो सेक्शन मिलेगा वो सर्कल होगा, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब हम यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल से कट करेंगे, इसका 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं हम। ओके, देख लिया, 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इस प्लेन को मैं जब ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ तो आप देखिए कि एक सर्कल मिल रहा है ना। हाँ, बट अगर आप यहाँ पे वर्टेक्स पे कट करोगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सर्कल नहीं मिलेगा, एक डॉट मिलेगा, है ना। बट ऊपर नीचे कहीं पे भी इसको कट कर रहे हो 90 डिग्री एंगल से तो हमको एक सर्कल मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, जब बीटा का एंगल अल्फ़ा से बड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमको इलिप्स मिलता है और वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए बीटा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बीटा को 90 डिग्री से कम रखते हैं। 90 डिग्री से कम मतलब अपन चलो लेते हैं 50 डिग्री है, 52 कुछ भी ले लो, और ये अल्फ़ा से बड़ा है ना। तो इस सिचुएशन में आप देखो हमको यहाँ पर जो शेप मिल रहा है इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, तो ठीक है, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया, हाँ। तो आप देखिए हमको क्या मिल रहा है, एक एलिप्स मिल रहा है ना। यहाँ पे नीचे बिला हुआ तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, एलिप्स मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कंडीशन में हमें एक एलिप्स मिलेगा, है ना। अब अगर हम बीटा और अल्फ़ा को इक्वल रखें, बीटा और अल्फ़ा को क्या करें, इक्वल रखें, तो यहाँ पे जैसे 30 डिग्री है तो इसको भी 30 डिग्री करना पड़ेगा हमको। 30 डिग्री एक में ज़्यादा हो रहा है तो 30 डिग्री करना है ना। हो जा, ठीक, हाँ 30 डिग्री हो गया। तो अब देखो 30 डिग्री पे हमको क्या मिलेगा, क्या बोल रहा है वो, पैराबोला। पैराबोला आपको यहाँ पे नीचे की साइड दिख रहा है, इस टाइप से शेप मिलेगा, है ना। तो मतलब जब अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो जाए तो हमको किस तरीके से मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा। देखो आप दिख रहा है पैराबोला बनता हुआ। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो ऊपर की साइड पैराबोला बनेगा, ये देखिए, है ना। और यहाँ पर भी बने हुए साइड में। और जब हमारे पास जो बीटा एंगल है वो अल्फ़ा से छोटा होगा, बीटा एंगल अल्फ़ा से छोटा होगा तो हाइपरबोला बनेगा। अल्फ़ा से छोटा करना है, ठीक है, मतलब 30 डिग्री से कम करना है इसको। एक मिनट, 30 डिग्री से कम करना है, ये तो ज़्यादा हो गया। 30 से कम करना है तो मान लीजिए 16 कर देता हूँ। तो आप देखो क्या बन रहा है हमारे पास, इस तरह की दो लाइनें बन रही है ना, ये। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हाइपरबोला, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कट करने पर हमको अलग अलग तरीके से शेप मिलता है।
अब अगर हम इस प्लेन को इस वर्टेक्स पे कट करें, है ना, और वर्टेक्स पे भी अलग अलग एंगल से कट कर सकते हैं, तो हमको क्या क्या शेप मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमारे पास जो बीटा एंगल है वो अल्फा से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, और हम यहाँ पर वर्टेक्स पे कट कर रहे हैं, तो हमको एक डॉट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहली बात तो ये जो बीटा है वो अल्फ़ा से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। एक मिनट, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर बीटा अल्फ़ा से ज़्यादा है, तो एकदम वर्टेक्स पे ले आता है इसको। वर्टेक्स पे ले आएंगे तो हमको एक डॉट मिलेगा, है ना, ना तो सर्कल मिलेगा ना एलिप्स, कुछ नहीं, बस एक डॉट मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। अब उसके बाद बीटा अल्फ़ा के इक्वल है, बीटा क्या है, अल्फ़ा के इक्वल है। इस सिचुएशन में बीटा अल्फ़ा के इक्वल है ना, तो 30 डिग्री पे ले आते हैं इसको, 30 डिग्री ले आते हैं, हाँ, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री, और वर्टेक्स पे कट हो रहा है, तो वर्टेक्स पे कट हो रहा है, तो आप देखिए ये जो प्लेन है क्या कर रहा है, कौन को दोनों साइड से बस टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब एक लाइन पे टच करेगा पूरा, है ना, एक सिंगल ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, लाइन पे टच करेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद अगर बीटा अल्फ़ा से छोटा है, बीटा क्या है, अल्फ़ा से छोटा है, तो बीटा अल्फ़ा से छोटा है ना, तो बीटा को अल्फ़ा से छोटा कर दो, ये लो अपन ने छोटा कर दिया, 16 डिग्री कर दिया, तो इस तरीके से एक शेप बनेगा, या तो ऐसा क्रॉस जैसा बन जाएगा। बट ये इसको आप हाइपरबोला नहीं बोल पाओगे। यहाँ पर नीचे मैंने लिखा हुआ है कि इसको बोलते हैं डिजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको हाइपरबोला पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉनिक सेक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ मैं आपको, जो सर्कल है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सर्कल क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर इलिप्स को देखेंगे, फिर पैराबोला को देखेंगे, फिर हाइपरबोला को देखेंगे। ऐसे करके सारे इन चारों पॉइंट्स को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे ओपन करने वाले हैं ना। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।